तो सबसे पहले यहाँ नागार्जुन के द्वारा भगवान बुद्ध के मंगलाचरण वंदना करते हुए, इसके बाद परम पावन जी द्वारा लिखे रचना किए जो श्री नालंदा के 17 महापंडितों के जो प्रार्थना पाठ है, उसके अंतिम में इस लेख से संबंधित विषय पर महामहिम जी द्वारा लिखे गए हैं। उस विषय पर जैसे कि इसमें कहा गया है कि आज के इस आधुनिक युग में जो विज्ञान और तकनीकी विकास इस कदर हुए हैं और इन जो विकास हुए हैं तकनीकी और विज्ञान के, उस वजह से लोगों के मन जो है एक तरीके से भड़काऊ में आ गए हैं, मन भड़कने लगे हैं तो विकास की वजह से। तो ऐसे समय में भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं, उनके अनुसरण करने वाले, उन लोगों को इस ओर अपनी जिज्ञासा बढ़ाते हुए कि श्रद्धा जो है, आस्था जो है, वो एक ज्ञान के आधार पर हो और फिर मन में एक तरह का शक शंका होना चाहिए, क्योंकि शक शंका के अर्थ जो कि ना समझने से नहीं है। यहाँ शक शंका का अर्थ जो है वो मध्य में यानी कि बीच में बैठते हुए एक तरह के काट छान करने के, शंका हो तभी जा कर के आप काट छान करोगे, परखने लगोगे। तो जहाँ तक शंका की बात होती है, शंका में जो कि शक शंका जो है उसमें दो तरह के शक शंकाएँ होते हैं। एक जो राग द्वेष मोह कलेश से संबंधित, और दूसरा जो कि राग द्वेष मोह कलेश से संबंध नहीं है, वो राग से संबंध नहीं है, लालच से संबंध नहीं है, केवल एक काट छान करने के लिए एक माध्यम है। इसलिए एकदम से विश्वास ना करते हुए, अनविश्वास में ना जाते हुए शक शंका इन संदेह के माध्यम से बुद्ध के वचनों को बड़े गंभीरता से उसे काट छान करें। और उसे काट छान करने के लिए एक कोई अगर साथी चाहिए हो तो उसे प्रज्ञा ही हमारे एक तरह के एकमात्र के साथी हैं। इसलिए भारतीय आचार्य जो 8 जो आचार्य हैं, जो 6 जो कि हमारे एक तरह के शान है और 2 श्रेष्ठ के नाम से, उस तरह से बुद्ध पालिता और फिर विमुक्त सेन आदि के एक जो उनके चित्र थंका आदि लिखने की एक परंपरा है, उस परंपरा पर और नालंदा के महापंडित कुल मिलाकर के 17 लिखने के शुभारंभ हुआ है। तो इनकी जितने जो ग्रंथ है वो एक तरह के हमारे एक मार्गदर्शन है। तो इसलिए इन महापंडितों के प्रति मन में श्रद्धा, जो आस्था, जो कि वो आदि श्रद्धा ना हो, संपूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। और उस संपूर्ण श्रद्धा के माध्यम से हम उन्हें प्रार्थना करें, उन्हें याद करें, और उस याद करने से, श्रद्धा आस्था से जो कि हमारे अपने मन में एक बदलाव आए, मन में एक उत्पन्न हो, ज्ञान उत्पन्न हो, इसलिए प्रार्थना करते हुए। और यहाँ अपने मन में एक ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की उत्पत्ति हो, तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है प्रज्ञा। और प्रज्ञा ही से ही एक संपूर्ण जो श्रद्धा है वो पैदा हो सकता है। बिना प्रज्ञा की श्रद्धा जो कि आधा अधूरा श्रद्धा रह जाएगा। इसलिए श्रद्धा में भी कई तरह के श्रद्धाएँ होते हैं। 2 तरह के श्रद्धाएँ, जैसे कि एक खुश हो जाने के एक तरह का, उससे उत्साह से संबंधित एक श्रद्धा, और दूसरा जो कि एक विश्वास के आधार पर की श्रद्धा। और सबसे पहले तो उत्साह होना चाहिए, उसके प्रति प्रभावित होना चाहिए, उसके बाद जो कि फिर उस आधार पर फिर विश्वास बने। और फिर ये प्रज्ञा के साथ होते, प्रज्ञा जो कि मूल प्रज्ञा को रखते हुए, प्रज्ञा के आधारशिला पर, और इस माध्यम से जो कि फिर ज्ञान की प्राप्ति। और फिर यहाँ 2 बातें ज़रूरी है कि सबसे पहले जो कि अपने में ज्ञान की उत्पत्ति हो, ज्ञान उत्पन्न हो, और उसके बाद कि बड़े उत्साह के साथ जो कि अभ्यास करने के, और उस अभ्यास करने से ही फिर हम अपने स्वभाव जो कि स्वभाव में एक बदलाव ला सकते हैं। अब इसके बाद जो कि 20वें जो श्लोक है उसके यहाँ प्रवचन व्याख्या कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें बताए गए हैं 20वें श्लोक कि बुनियाद जो कि 2 सत्य पर आधारित है। एक तरह के आधारशिला बुनियाद जो है वो 2 सत्य हैं। तो इसलिए भीतर के बाहर के यानी कि परमार्थ या संविर्त सत्य जो है भीतर और बाहर की जो सच्चाई है, उसे जानते हुए
तब जा कर के बुद्ध के जो वचन है 4 आर्य सत्य जो है, जो कि संसार में प्रवेश करना और संसार से मुक्ति यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, तो तब जा कर के इसके प्रति विश्वास पैदा हो सकता है। और उस विश्वास से ही श्रद्धा पैदा करते हुए बुद्ध धर्म संघ के प्रति, और उस श्रद्धा पैदा करते हुए अपने में जो कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए दुख से छुटकारा पाने के एक तरह के आधारशिला या संस्कार डालना, इसलिए प्रार्थना करते हुए। तो दूसरी बात जो इसकी व्याख्या कि जिस तरह से प्रज्ञा की बात हो रही है, तो प्रज्ञा माने धर्मों में अंतर देखने का। धर्मों में अंतर माने चीज़ों में, वस्तुओं में जो कुछ है उसमें उसके जो सच्चाई है उसे जानने के लिए, परखते हुए उसे परखने के लिए ज़रूरी है कि प्रज्ञा होना। बिना अकल या बिना प्रज्ञा के ये संभव नहीं है। जैसे कि सुख और दुख जो है, हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति और दुख से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि वो सुख और दुख जो कि सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है। बिना उसकी हकीकत या बिना उसकी सच्चाई को जानने उसे छुटकारा मिलना संभव नहीं है। इसलिए कर्म और फल के बारे में समझना, और यही वजह है कि प्रतिसमुत्पाद और कर्म और कारणों के बारे में, बिना कर्म और कारण के कुछ नहीं है, सारा कुछ उससे ही उत्पन्न हो रहा है, उससे उत्पाद हो रहा है। तो इसलिए शून्यता के यहाँ महत्व बढ़ जाता है, और शून्यता के ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि हकीकत को समझना, सच्चाई को समझने, और उसे क्योंकि हम दुख नहीं चाहते, लेकिन दुख की बुनियाद क्या है? दुख जो है वो अज्ञानता की वजह से हो रहा है, और फिर अगर अज्ञानता ना हो तो फिर दुख के कर्म दुख के कर्म कौन करेगा? तो जो हम जो पाप जो कर रहे हैं, तो पाप कर्म जो कर रहे हैं वो अज्ञानता की वजह से ही तो कर रहे होते हैं। इसलिए जैसे कि प्रतिसमुत्पाद के जो संसार किस तरह से चलता है, उसके जो 12 किस्म के जो बताए गए हैं, तो उसमें सबसे पहले जो अविद्या यानी कि अज्ञानता से शुरुआत करते हुए बताते हैं। इसलिए जब यहाँ अज्ञानता की बात हो रही है, तो अज्ञानता में कई तरह के अज्ञानता होने की वजह से, और फिर मूल जो अज्ञानता जो है, मरिक्पा यानी कि अविद्या जो है, तो उसे समझने के लिए ज़रूरी है कि भीतर की जो हकीकत है, सच्चाई जो है, यानी कि परमार्थ सत्य जो है, उसे समझना ज़रूरी है। और उसे परमार्थ सत्य यानी कि भीतर के सत्य को समझने के लिए, समझते हुए ही अज्ञानता से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि अज्ञानता यानी कि अविद्या जो है वो भड़काऊ मन के एक तरह के मूल कारण है वो। इसलिए परमार्थ सत्य यानी कि भीतर के जो सच्चाई जो है उसकी उसे जानने के लिए प्रार्थना करने से संभव नहीं है। ये वास्तव में क्या है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, उसे जानकर ही संभव है। इसलिए भीतर और बाहर के दोनों सत्यों को समझते हुए उस माध्यम से फिर 4 आर्य सत्य को समझना होगा। और जहाँ तक भीतर और बाहर की यानी कि परमात्मा और सन्निहित सत्य जो है, 2 सत्यों को समझने के लिए भी इसे भी मोटे तौर पर समझना, उसके बाद जो कि बाहरी की तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आचार्य दिखनाक या खास करके धर्मकीर्ति की जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों को समझना ज़रूरी है। और फिर उस माध्यम से जो कि 4 आर्य सत्य के बारे में समझते हुए, और सबसे पहले धर्म के बारे में समझना होगा। तब जा कर के कुछ अध्ययन करके, इन ग्रंथों के अध्ययन करके सबसे पहले जो कि धर्म को समझना, हाँ धर्म नाम की कोई है, तो उसके बाद जो कि उस संसार के जो दुख है, तकलीफ़ है, उससे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि संसार के दुख और तकलीफ़ से छुटकारा पाना ही एक तरह के मोक्ष है, वो मोक्ष ही तो धर्म है। और उस निर्वाण या मोक्ष छुटकारा पाने के बाद जो कि छुटकारा पाने के जो मार्ग है, तौर तरीक़े जो हैं, उपाय जो हैं, वो भी धर्म है। ये 2 जो सत्य 4 आर्य सत्य में से तीसरा और चौथा सत्य है। तो इस तरह से धर्म को समझते हुए उस धर्म के अनुपालन या अभ्यास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो संघ में है। और जब संघ अभ्यास करते करते जब अभ्यास संपूर्ण हो जाता है पूरे तौर से, तब वो व्यक्ति जो कि बुद्ध बन जाते हैं। इसलिए ये प्रार्थना करने का कि मेरे में, मुझ में निर्वाण की प्राप्ति के लिए संस्कार डाला जाए, बैठा जाए। उसके बाद जो कि अब 21वें जो श्लोक है महापंडितों की प्रार्थना के, उससे तो जैसे कि इसमें बताए गए हैं कि दुख और दुख के जो कर्म है
उससे छुटकारा पाने के लिए मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, बिना जिज्ञासा इच्छा के नहीं। तो इसलिए उस जिज्ञासा से ही मन में एक उससे प्रभावित होने का एक विश्वास भी पैदा हो, और उस विश्वास से प्राणियों को बचाने की इच्छा पैदा हो, और उस इच्छा से जो चार दिशा या जितने भी जो दिशाएं हैं उसके भी कोई हिसाब किताब नहीं है, बेहद जो दिशाएं हैं, तो उन सभी दिशाओं में ऐसे एक बेहद एक रहम वाले एक करुणा होनी चाहिए, और ऐसे करुणा के लिए जो कि बिना दिखावट के स्वभाव से ही बोधिचित्त के अभ्यास करें, इस तरह से प्रार्थना करते हुए। और यहाँ व्याख्या के तौर पर जैसे कि पहले बताए गए थे कि दो सत्य की वजह से, दो सत्य को समझते हुए फिर चार आर्य सत्य को समझना ज़रूरी है, क्योंकि चार आर्य सत्य में जो कि संसार और मोक्ष दोनों बताए गए हैं। और उससे आप सबसे पहले तो अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हो चिंतन मनन करके, अध्ययन करके। उसके बाद ऐसे जो नहीं चाहने वाले, नहीं चाहते फिर भी हमें भोगना पड़ रहा है दुख और तकलीफ़, तो वो दुख और तकलीफ़ जो है कि बिना कर्म के नहीं है, कारण से ही है, कर्म से ही है। और उसके साथ जो कि एक गलत दृष्टिकोण की वजह से, मिथ्या दृष्टिकोण, गलत सोच विचार की वजह से, यानी कि कलेश की वजह से। तो इसलिए ऐसे अपने हालात को समझते हुए कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए, धर्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो कि जिज्ञासा पैदा करें, और फिर जिज्ञासा पैदा करते हुए मन में ये आत्मविश्वास भी मिलना चाहिए कि निर्वाण की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति मैं कर सकता हूँ, दुख से छुटकारा मिलना संभव है, ऐसा अपने आप आत्मविश्वास मिलना चाहिए। उस आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले तो अपने अनुभव से खुद को, स्वयं को देखें, अपने अनुभव से समझें। सबसे पहले तो अपने जो दुख है उससे अनुभव करते हुए उससे छुटकारा पाने के लिए, और उस उदाहरण से, उस मिसाल से, वही मिसाल जो कि फिर दूसरे संसार के जितने भी जो जीव जंतु प्राणी है उन पर सोचें कि संसार में जितने जीव जंतु प्राणी है वो भी इस तरह से सबको एक समान देखते हुए, तो उस माध्यम से एक सहनशीलता, मतलब एक तरह के बर्दाश्त नहीं कर सकता ऐसा एक अनुभव पैदा होगा कि जो दुख है, तकलीफ़ से किसी भी तरह से उसे छुटकारा मिलने के एक संकल्प लेने का। और यहाँ दूसरी बात जो कि जैसे कि करुणा जो है वो एक बेहद के एक करुणा होनी चाहिए जिसकी सीमा ना हो, ऐसी करुणा होनी चाहिए। सीमा वाली करुणा नहीं, हिसाब वाली करुणा नहीं, बेहद की करुणा होनी चाहिए। और ऐसी करुणा की पर जैसे कि नागार्जुन ने भी अपने रत्नमाला माध्यमिक जो रत्नमाला ग्रंथ है उसमें भी कहा गया है। तो इसलिए यहाँ करुणा के अर्थ जो है कि केवल इच्छा नहीं है, करुणा के अर्थ केवल प्रार्थना नहीं है कि भाई सभी प्राणी दुख से छुटकारा मिले, इतनी सी बात इच्छा नहीं है। यहाँ करुणा के अर्थ जो है सभी प्राणियों को दुख से छुटकारा पाने के लिए स्वयं एक जिम्मेवारी के तौर पर एक कर्तव्य के पालन करने के संकल्प लेने की। तो ये यहाँ इस तरह से संकल्प लिए जाते हैं। 22 नंबर के जो श्लोक है उसके, तो जैसे कि यहाँ इसमें लिखा गया है, रचना किए गए हैं कि ऐसे महापंडितों के जो हमारे रथी एक तरह के एक संस्थापक है बुद्ध धर्म के शासन के, दर्शन के, तो इन आचार्यों के जो दर्शन के जो जितने जो ग्रंथ है उन ग्रंथों को सबसे पहले तो सुनना होगा, उसके बाद उसे मन में रखना होगा, उसके बाद जो कि उस पर भावना करनी होगी। और भावना करके पारमिता के जो विषय जो है वो बताए गए हैं। और उसके बाद फिर अंत में जो कि वज्रयान के, और वज्रयान के जो गंभीरता है, वज्रयान की जो विशेषताएं हैं, वो सभी वज्रयान के मार्ग के प्रति एक विश्वास प्रभावित होकर के और जो प्राप्त करने के जो ज्ञान है उसे बड़े एक आसानी से प्राप्त कर सकूं, ऐसा प्रार्थना करते हुए अब इसके बाद यहाँ उसकी व्याख्या के तौर पर यहाँ सबसे पहले तो पारमिता के बारे में बताए गए हैं। पारमिता के बारे में जैसे बता चुके हैं, तो पारमिता के अभ्यास करने के बाद अब उसके बाद जो कि वज्रयान की यानी कि तंत्रयान के अभ्यास करने का, तंत्रयान की साधना या अभ्यास करने के लिए वैसे तो कई ग्रंथ है, जैसे कि नागार्जुन आदि आचार्यों की, पंडितों की भी ग्रंथ है।
और फिर ख़ास करके विशेष करके जहाँ उपदेश के तौर पर जो आचार्यों के, ये 17 आचार्यों के अलावा भारत के जो संत हुए हैं, 80 जो संत हुए हैं, उनकी जो दोहे हैं, उनके एक तरह की जो धार्मिक जो कविताएं हैं, एक तरह की उनकी दोहा जो है, तो उस जैसे कि उदाहरण के तौर पर सराहा है, तो इनके जैसे कि 7 किस्म के जैसे दोहे हैं। और ख़ास उससे भी बड़ी बात जो कि भगवान तथागत बुद्ध के जो उनके तंत्र के जो वचन है, उन वचनों के वो, क्योंकि वो मूल तंत्र के वचन है, इसलिए जो कि इन तंत्र के वचनों के अध्ययन करें, साधना करें, क्योंकि ये तंत्र के जो भगवान बुद्ध के अभिषेक आदि जो उपदेश है, वो एक सामूहिक रूप से एक सम्मेलन के तौर पर प्रवचन के एक सभा में बताए नहीं गए थे। वो कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के समक्ष, विशिष्ट जो एक तरह के सौभाग्यशाली जो लोग होते थे, केवल गिनती भर के, उनके समक्ष बताए गए थे। यहाँ तक कि जो पारमिता की भी जो प्रवचन है वो भी जनसमूह में नहीं बताए गए थे। जब पारमिता के बारे में जनसमूह के समक्ष नहीं बताया गया तो फिर वज्रयान के तो उससे भी अलग, उससे ही समझ हो जाती हैं। इसलिए कभी कभार भगवान बुद्ध जो कि भिक्षु के रूप में तंत्र प्रवचन देते, और कभी कभार जो कि देवताओं के रूप धारण करके, इस देव के रूप धारण करके आदि, इस तरह से राग अराग आदि के माध्यम से उस रूप से वो बताए गए थे। और जैसे कि आर्यदेव ने बताए गए हैं कि बुद्ध के जो माया के जो वचन देने के जो उपाय हैं, वो उसे जो कि 3 तरीके से, 3 चार्यों से बताए गए हैं। वो भी जो जिनको उपदेश दिए जाते हैं, अभिषेक दिए जाते हैं, तो उनके एक अवस्था के अनुसार बताए गए हैं। और इसलिए ख़ास करके जब तंत्रयान के अभिषेक आदि साधना उपदेश जब देते हैं, तो फिर वो देवताओं के जो कि रूप धारण करना, देवताओं के रूप धारण करना ही नहीं, बल्कि एक तरह के अपने समक्ष खुद को दिखाई देना देवता के रूप। तो ये बिना ये जो कि श्रद्धा से ही, आस्था से उत्पन्न होना, इस तरह से है। और फिर क्योंकि जैसे कि रूप काय है, रूप से संबंधित काय, जिस बुद्ध के एक तरह के रूप से संबंधित जो जिस्म है, जो हमें दर्शन जो मिलता है, रूप काय जिसे कहते हैं, तो ऐसे रूप काय बिना कोई मेहनत के, एक तरह के, या मेहनत का अर्थ जो कि संस्कार होना ज़रूरी है, आशीर्वाद से एक तरह के साधना करने के बाद जो कि फिर कोई संसारिक तौर पे जो मेहनत होती है, वो मेहनत यहाँ ज़रूरत नहीं होती उससे, अपने आप एक तरह के साधना के माध्यम से। और फिर जब देवताओं के दर्शन होते हैं, तो देवताओं के दर्शन के अर्थ जो कोई ज़रूरी नहीं कोई पीले रंग के या हरे रंग में दर्शन हो जाए, नीले रंग में दर्शन हो जाए, लेकिन जिस तरह से जब उस व्यक्ति के अपने पाप के जब प्रायश्चित हो जाते हैं, पाप के देशना हो जाते हैं, तो पाप के देशना होने के बाद जो कि अपने आप इष्ट देव के दर्शन होना, बुद्ध के दर्शन होना आदि, तो ऐसे जो कि बुद्ध के वचन जो तंत्रयान के है उसमें बताए गए हैं। और उस माध्यम से भूमि और मार्ग के माध्यम, भूमि और मार्ग के जो ज्ञान है वो अपने आप दर्शन होना। और फिर इस तरह के जो दर्शन जो होते हैं, वो केवल कुछ चंद या कुछ गिने चुने लोगों को ही ये संभव है, सबको ये संभव नहीं है। और फिर ऐसे जो कि अपने समक्ष कब दर्शन होगा कुछ पता भी नहीं चलता, कोई समय सीमा भी नहीं होती उससे। जैसे यही पाप के जब प्रायश्चित हो जाते हैं, जो तब जा कर के ज्ञान की प्राप्ति होना। और जब ये सामूहिक तौर पर, सांसारिक तौर पर जब नहीं होते, तो फिर ये भी माना जा सकता है कि ये तंत्रयान बुद्ध के या देवताओं के जो दर्शन जो है, वो भगवान बुद्ध जब थे उसी काल में होना, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद नहीं होना, ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। महापरिनिर्वाण के बाद भी ये संभव है, क्योंकि वो जनसमूह के समक्ष नहीं है। इसलिए बुद्ध के जो तंत्रयान के 4 जो तंत्र है, तो जो शाखाएं हैं, तो उसके अध्ययन करें। और फिर रूप काय के कई तरह के रूप दर्शन, बुद्ध के दर्शन होना, देवताओं के दर्शन होना आदि, जैसे कि कुछ अपने तजुर्बा से भी बताते हैं, अपने अनुभव से भी बताते हैं। जैसे कि मैं एक दफ़ा मैं जानता हूँ, एक विदेशी एक भिक्षुणी है, आने हैं, तो उसने बताया कि वो काट शोध कर रहे हैं,
तो वो शोध कर रहे हैं। अपने शोध जब कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि थाईलैंड में एक थेर यानी कि भिक्षु थे, बड़े ज्ञान महापुरुष। तो उन्होंने एक दफ़ा भगवान बुद्ध के दर्शन हुआ। भगवान बुद्ध बीच में विराजमान, उनके दाएं बाएं जो कि अरहतों से के मध्य में भगवान बुद्ध विराजमान, इस तरह के उनको दर्शन हुआ। हालांकि उनके अपने सिद्धांतिक तौर पर एक अशेष निर्वाण के एक तरह के बुद्ध के दर्शन अब महापरिनिर्वाण के बाद संभव नहीं है, ऐसा माना जाता है दर्शन की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से, मगर फिर भी उनको इस तरह से दर्शन हुआ। और उसी तरह से उनके एक शिष्य थे जो चीन में जाकर के वहाँ त्रिलोकनाथ यानी अवलोकितेश्वर के किसी मंदिर में चीन में गए, तो वहाँ अवलोकितेश्वर के जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उस प्रतिमा से जो कि उनकी ओर एक सफ़ेद एक रोशनी निकला है। तो इस तरह के चित्र हमें दिखाई दिया। तो ये सब चीज़ें जो कि एक तरह के भले ही सिद्धांतिक तौर पर नहीं मानते, लेकिन फिर भी अपने जब समक्ष जब हो रहे तो उस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं। इसलिए जहाँ तक तंत्रयान की बात है, भले ही सांसारिक तौर पर, सामूहिक तौर पर या फिर इतिहास के तौर पर नहीं माना जाता है, लेकिन जब काट छान करते हैं, जब उस पर व्याख्या गंभीरता से विचार विमर्श किए जाते हैं, तो फिर किसी एक नतीजे पर पहुँच पाते हैं। हमें मजबूरन जो कि उसे एक विश्वास के तौर पर लेना पड़ता है, क्योंकि वो अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से बता रहे होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जैसे इंद्रबोधि है आदि जितने जो संत हुए, तो क्योंकि हालांकि वो एक तंत्रयान के एक शुरुआत एक तरह के आचार्य रहे हैं, संस्थापक हैं, तो जितने जो संत हुए तंत्रयान के, हालांकि वो तंत्रयान माने यहाँ इस वक्त जो कि बुद्ध के दर्शन जो कि एक देवता के रूप में होना और स्वयं देवता, उस देवता के, बुद्ध देव के या इस देव के रूप धारण करने आदि, इसके बारे में जैसे तंत्रयान के जैसे जो दोहे होते हैं, कविताएं होते हैं, धार्मिक जो कविताएं होते हैं, उपदेश रूपी जो कविताएं होते हैं, उससे हम समझ सकते हैं। और यहाँ तंत्रयान के मूल जो विषय जो है वो जो हमारे सोच होते हैं, तो सोच में मोटे तौर पर की सोच होते हैं, ख्यालात जो होती है वो मोटे तौर पर भी, और फिर गंभीर एक बारीकी की तौर पर भी होते हैं। तो यहाँ बारीकी से हमें समझना होगा। तंत्रयान के महत्व इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि जो मोटे मोटे तौर पर तो किसी और माध्यम से भी समझ सकते हो, लेकिन बारीकी तौर पर समझने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए तंत्रयान की एक विशिष्टता होती है, उससे लाभदायक है। जैसे कि हमारे जो 4 शाखाएं हैं तिब्बती परंपरा के बौद्ध धर्म में, जैसे कग्युत के महामुद्रा है या फिर सक्या के उस तरह से हैं, और जैसे कि मन की पर्वत सवर आदि, और फिर निंगमा के जैसे जोक्छन है। तो आसी में जो कि प्रभास्वर के बारे में, यानी कि मन अपने आप से मूल रूप से जो कि वो एक स्पष्ट है, उसमें कोई खोट नहीं है। एक तरह के मूल रूप से जो कुछ खोट है वो बाहरी तौर पर है। इसी तरह से जो कि गुहा समाज में भी इस तरह से उदाहरण के तौर पर बताए गए हैं। तो ये सब चीज़ें मूल जो चित्त है उसके बारे में बताए गए हैं। तो फिर मूल चित्त के माध्यम से उस चित्त के मूल चित्त को जैसे ही मूल चित्त के दर्शन होता है, तो फिर उससे जो कि अपने अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति होना। तो भले ही तंत्रयान में दर्शन के बारे में सिद्धांतिक तौर पर बहुत ही गंभीरता से या फिर बारीकी से बहुत ही मोटे मोटे तौर एक ज़्यादा ना बताए गए हो, लेकिन फिर भी उसमें मूल जो बात होती है वो उसमें बताए गए हैं। जैसे कि योगी जो होते हैं वो शून्यता के दर्शन के अभ्यास करके तो वो योगी बनता है। जैसे कि इतिहास के तौर पर आचार्य आतिशा जब तिब्बत में आए थे, उस समय गलतफहमी के तौर पर तिब्बत में जो तांत्रिक होते थे वो विनय यानी कि बुद्ध के जो नियम के शील के पालन आदि करने के उस पर इतने वो दिलचस्पी नहीं दिखाई देता था। या जो विनयधर होते थे, जो शील के पालन करने वाले जो एक तरह के जो सन्यासी होते थे, वो फिर तांत्रिक को तंत्र को इतने महत्व नहीं दिए जाते थे। तो ये एक भेदभाव के तौर पर तो इस तरह से गलतफहमी होती है। तो इसलिए ये जो आचार्यों के जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के अध्ययन करके ही फिर भीतर के, बाहर के और मध्य के, ये तीनों जो विषय हैं, अवस्थाएं हैं, वो एक ही अवस्था में बदला जा सकता है, एक रस जो कि वो चख सकते हैं। इसलिए
जान जो श्रद्धा है वो श्रद्धा ज्ञान रूपी श्रद्धा होना चाहिए, बिना सोचे समझे श्रद्धा नहीं, बल्कि सोच समझ करके श्रद्धा होना चाहिए, ज्ञान रूपी श्रद्धा होना चाहिए। इसीलिए जो कि अभी इसमें जैसे कि बताए गए हैं कि वज्रयान के जो वज्रयान के जो जड़ है उसे समझना इसलिए ज़रूरी है। इसलिए एक दफ़ा अमेरिका में किसी एक धार्मिक सम्मेलन में वहाँ मेरा धर्म प्रवचन था, तो उस समय किसी एक महिला जो वहाँ की कार्यकर्ता या थी, तो उन्होंने उस समय मेरे से कहा गया कि तिब्बती परंपरा के जो बौद्ध धर्म है उसे नालंदा परंपरा के कहना शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि कलयुग संप्रदाय निंगमा संप्रदाय में जो कि कुछ ये नालंदा परंपरा से संबंध नहीं है, ऐसा कहा गया। तो ये एक तरह की गलतफहमी है। जहाँ तक जैसे निंगमा शाखा की अगर हम बात करें तो एक तरह की शुरुआत जो कि गुरु पद्म संभव से होता है। तो गुरु पद्म संभव के जो 8 जो उनके संत जो गुरु थे उनमें से एक वाणी के एक वाकी के जो गुरु थे वो नागार्जुन को माना जाता है।